हरियाणा के करीब 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। लंबे समय से अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठा रहे इन कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सुरक्षित कर्मचारी पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल न केवल कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करेगा बल्कि पारदर्शी तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब हरियाणा सेवा सुरक्षा नियम 2025 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का काम पूरी तरह ऑनलाइन होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और सटीकता सुनिश्चित करना है। यदि कोई विभाग या अधिकारी इस प्रक्रिया में देरी करता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है ताकि कर्मचारियों को अब और इंतजार न करना पड़े। कर्मचारियों को अपना पंजीकरण करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड का गहन सत्यापन किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा पात्र पाए गए कर्मचारियों के लिए सुपर न्यूमेरल पोस्ट का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र कर्मचारियों को उनके विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम सेवा सुरक्षा पत्र सौंप दी जाएगी। इस योजना की राह आसान नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा सियासी और प्रशासनिक घटनाक्रम रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सत्ताधारी भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ। फीडबैक में ये बात सामने आई कि कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी न मिलने से नाराज है। इसके तुरंत बाद सीएम नायब सैनी ने 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का मास्टर प्लान तैयार किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 अगस्त 2024 को सरकार ने अध्यादेश अधिसूचित किया। हालांकि कई अधिकारियों ने इसे लागू करने में ढिलाई बरती क्योंकि उन्हें लगा कि शायद चुनाव के बाद सरकार बदल जाएगी। फिर अक्टूबर 2024 में भाजपा की दोबारा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। अध्यादेश को विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे स्थायी कानून बना दिया गया। शुरुआत में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए कर्मचारियों को लेकर कुछ भ्रम था। सरकार ने नियमों को नोटिफाई कर इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी छूट न जाए। इस पोर्टल की शुरुआत से कर्मचारियों को कई सुविधा मिलेगी। अब कर्मचारियों का पूरा डेटा डिजिटल होगा जिससे भविष्य में वेतन या अन्य लाभों में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन होने से बिचौलियों या फिर बाबूराज की भूमिका खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब पता होगा कि अप्रैल 2026 तक उनके हाथ में सुरक्षित पत्र होगा। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निर्देशकों को निर्देश दिए हैं कि वो इस कार्य को प्राथमिकता पर लें। पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य 1 मई 2026 से पहले प्रदेश के सभी 1,20,000 पात्र कर्मचारियों को सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कदम हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये न केवल उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में उनके विश्वास को भी मजबूत करेगा। अब शुरू होने वाला ये पोर्टल हरियाणा पुलिस के बाद अब राज्य के सेवा क्षेत्र में एक बड़े सुधार का गवाह बनेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।